भाई साहब क्या बजट रहे कल का, क्या बजट रहे। हाँ कमाल कर दिए मोदी जी, मोदी जी कमाल कर दिए। हमारे मोदी जी की सत्ता में ही ऐसा बजट आ सकता है। भाई साहब क्या बजट रहे कल का, इतिहास का सबसे बेहतरीन बजट, इतिहास का सबसे बेहतरीन बजट। बस हम भक्तों को कुछ नहीं मिल पाया। हम सोच रहे थे कि हमारे 2 रुपए की जगह जो है 1 रुपया बढ़ जाएगा महंगाई उगाई को देखते हुए। हाँ तो हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, 2 रुपए की जगह 3 रुपए हो जाएगा, लेकिन 3 रुपए नहीं हो पाए हमारे, कोई बात नहीं। लेकिन बजट बहुत बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया। और ये विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भैया ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का आखिरी बजट है, इसके बाद तो 2024 में झोला उठ जाएगा, झोला लेके चल देंगे। हाँ वो बोले ना हम फकीर आदमी झोला लेके चल देंगे। लेकिन भाई साहब 2024 में इसी बजट के सहारे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी वापस आएंगे, इसी बजट के सहारे। ऐसा ही बजट बनाए, एकदम बेहतरीन बजट। भाई साहब क्या बजट है, क्या बजट है। ये देख रहे हो बराबर में, हाँ बराबर में देखो, ये वही सिलेंडर वाली मैडम क्या लिखे हैं कि भैया 8 साल की तपस्या का नतीजा है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की 8 साल की तपस्या का फल है ये बजट। हाँ ऐसा बजट है भाई साहब। हाँ ये समझ लो सोच समझ के बनाए बजट। अल्पसंख्यक देखो, सबका साथ सबका विकास 38% कम कर दिए, 38%। हाँ अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए जो है बजट पिछले साल की तुलना में भैया 38% कम कर दिए। हाँ इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ इसी पे तो काम तेजी से चल रहा, इसी के सहारे हम कह रहे हैं ना, इसी के सहारे, इसी के सहारे 2024 में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा से फिर से सत्ता में आएंगे भैया। और देखो भैया एक और खबर, हाँ ये संजय सिंह हमारी जो है वित्त मंत्री जी ने ऐलान किए 50 नए एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे हाँ देश के अंदर। तो ये है संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, बेचे किसको जाएंगे। हाँ 50 बनाए तो जाएंगे, लेकिन बेचे किसको जाएंगे भैया, अडानी जी को। अडानी जी की तरफ उंगली थी, लेकिन अडानी जी का वैसे ही बुरा हाल है, अपना जो है वो उसी को नहीं बचा पा रहे हैं, तो एयरपोर्ट कैसे खरीदेंगे हैं बताइए। अभी भी अडानी जी के इतने बुरे हाल चल रहे हैं, इतनी बुरी मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं हमारे अडानी जी, फिर भी उनके पीछे लोग पड़े हैं बताइए। अब भाई साहब और बहुत बड़े फायदा हुए हैं। हाँ 7 लाख रुपए तक कोई ब्याज ना लगेगा, बिल्कुल कोई ब्याज नहीं लगेगा। मिडिल क्लास वालों को 7 लाख रुपए की कमाई करें उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा भैया, हम पे भी नहीं लगेगा बिल्कुल। क्योंकि यार भैया 2 रुपए ट्वीट में जो है हमारा काम चलता है, साल भर में कितना कमा लेते हैं, हमें कितना कमा लेते हैं, तो हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 लाख पे भी होता तब भी हमें कोई ब्याज ही नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमसे थोड़ी 1 लाख कमा मिलेगा भैया, 2 रुपए के हिसाब से कितना बन जाएगा हमारा। तो भैया एक खबर और आ गई उड़ती उड़ती, ये देखो फ्रांस ने माननीय मनमोहन सिंह जी को भैया लाइफ टाइम अचीवमेंट कोई अवार्ड होता है, हाँ वो दे दियो भैया। हाँ फ्रांस ने दियो है कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जे, हाँ इनने देश को बहुत अच्छे से संभालो। और उसके बाद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसी फ्रांस ने डॉक्यूमेंट्री दे दी, जिसके चक्कर में बहुत बवाल हो रहा है भैया। हाँ वही गुजरात दंगे वाली, बताओ एक पीएम को जो है अवार्ड दे रहे हैं और दूसरे फिर पीएम को जो है डॉक्यूमेंट्री दे रहे हैं। कैसे दोगले लोग हैं ये फ्रांस वाले हैं बताइए, कैसा भेदभाव कर रहे हैं बताइए। और ऊपर से फिर अडानी जी पे भी इतनी भारी मुसीबत, इतनी भारी संकट आए हुए हैं, उस संकट से ना उभर पा रहे हैं। और तीसरी अभी ये महीना जो है बड़ा मनहूस से चला गया। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री आ गई, उस पर बवाल हुआ, फिर उसके बाद जो है अडानी जी पे भारी संकट आया है, उसकी वजह से अडानी जी भी परेशान है। और अडानी जी पे भारी संकट आने की वजह से भैया देख रहे हो, ये देखो खबर, इसमें जो है फ्रांस के नीचे आ गए हम, 5वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था थे हम उससे नीचे खिसक गए भैया, केवल ये अडानी जी पे हाँ भारी संकट आने की वजह से हुआ। अगर अडानी जी अच्छे से ऊपर थे 2 नंबर 3 नंबर पे, तो हम भी ऊपर थे। आप सोच लो भैया किसका घाटा हो रहा, हाँ जनता का घाटा हो रहा, हमारे देश का ही नुकसान है इसमें। अगर मान लो अडानी जी डूबे, हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। अभी से देख लो रिजल्ट आ गया, 5वें नंबर पे भी ना आए, 5वें नंबर से भी नीचे खिसक गए हम। ये हमारे देश का हाल हो चुका है भैया। तो इसलिए सोच लो, हम तो भैया सोच रहे हैं अडानी जी बच जाएं, इतनी मेहनत से रुपया कमाए हैं, कितनी मेहनत, 18 घंटे हाँ हमारे चौकीदार ने काम किया, तो जाके इतनी मेहनत से कमाए।